अस्सलाम वालेकुम। आज के वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे अफवाज पाकिस्तान के साबिक सरबराह और सदर पाकिस्तान जनरल ज़ियाउल हक के हवाले से कुछ फैक्ट्स। जनरल ज़ियाउल हक 12 अगस्त 1924 को जलंधर में पैदा हुए। उनके वालिद मोहम्मद अकबर एक गरीब किसान थे। ज़ियाउल हक ने अपनी इब्तदाई तालीम जलंधर में ही हासिल की और फिर वो दिल्ली चले गए। क़याम पाकिस्तान से 4 साल पहले जब ज़ियाउल हक की उम्र 21 बरस थी तो वो इंडियन आर्मी में शामिल हो गए। ये वो दौर था जब दूसरी जंग अजीम अपने उरूज पर थी। ज़ियाउल हक उस वक्त बर्मा और इंडोनेशिया में तैनात रहे। आज़ादी के बाद वो अपने खानदान समेत हिजरत करके पाकिस्तान चले गए। ज़ियाउल हक 1973 में मेजर जनरल जबकि 1975 में लेफ्टिनेंट जनरल कोर कमांडर मुल्तान रहे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने 1 मार्च 1976 के रोज ज़ियाउल हक को जनरल के ओहदे पर तरक्की देकर पाक फौज का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बना दिया। 1977 में जनरल इलेक्शन में जब पीपल्स पार्टी को सादा अक्सरियत मिली तो दूसरी जमातों ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो पर धांधली का इल्जाम लगा दिया और फिर मुल्क गिर एहतजाज शुरू हुआ, जिसकी वजह से लाकानूनियत और अनारकी ने जन्म लिया। साल 1977 4 और 5 जुलाई की दरमियानी शब मुल्क में अदम इस्तेहकाम के पेश नजर ज़ियाउल हक ने भुट्टो की हुकूमत का तख्ता उलटने का प्लान बनाया। ऑपरेशन फेयर प्ले के नाम से इस मुहिम का नाम भी तय हो चुका था। उसी रात जब फौज वज़ीर-ए-आज़म हाउस में दाखिल हुई तो भुट्टो ने जनरल ज़ियाउल हक को फोन किया और कहा कि मुझे घर के अंदर फौजी नजर आ रहे हैं, चेक करो ये कौन लोग हैं। खैर ऑपरेशन कामयाब हुआ और यूं जनरल ज़ियाउल हक ने 5 जुलाई 1977 को भुट्टो हुकूमत को चलता किया। ज़ियाउल हक ने आइन मुअत्तल नहीं किया था। उनके इस ऑपरेशन का मकसद सिर्फ 90 दिन के अंदर इंतखाबात का इनेकाद करवाना था, लेकिन ये 90 रोज का दौरानिया तवील होता गया और जनरल ज़ियाउल हक 11 साल के लिए मुल्क के हाकिम बने रहे। मार्शल लॉ के नफाज के दौरान जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने शदीद मज़ाहमत की, जिसके नतीजे में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। नवाब अहमद कसूरी के कत्ल केस में लाहौर हाई कोर्ट ने सजाए मौत भी सुना दी और 4 अप्रैल 1979 के रोज भुट्टो को फांसी दे दी गई। दिलचस्प बात यह है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो वही शख्सियत थे जिन्होंने कई जर्नैलों पर फौकियत देते हुए ज़ियाउल हक को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाया था। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की जिंदगी के आखिरी अयाम में किसी ने उनसे पूछा कि उन्होंने ज़ियाउल हक को क्यों पाक फौज का सरबराह चुन लिया, तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जवाब दिया कि जनरल टिक्का खान की ख्वाहिश थी, उनकी सिफारिश थी कि जनरल ज़ियाउल हक को उनका जानशीन बना दिया जाए। कहा जाता है कि जनरल ज़ियाउल हक के तैयारे में आमों की पेटी में बम नस्ब किया गया था। उनका जनाजा पाकिस्तानी तारीख के सबसे बड़े जनाजों में से एक था। लाखों अफराद ने उन्हें अलविदा कहा और ज़ियाउल हक फैसल मस्जिद इस्लामाबाद के अहाते में सुपुर्द खाक किए गए। न्यूयॉर्क टाइम्स से शोहरत पाने वाले पाकिस्तानी राइटर मोहम्मद हनीफ ने जनरल ज़िया के प्लेन क्रैश के हवाले से नॉवल लिखा, जो कि अ केस ऑफ एक्सप्लोडिंग मैंगोज के नाम से दस्तयाब है। 90 की दहाई में होने वाली जनरल ज़िया की बरसियों पर नवाज शरीफ ने पीपल्स पार्टी की क़यादत में बेनज़ीर भुट्टो और आसिफ जरदारी को गालियां दी और नवाज शरीफ जुल्फ़िकार अली भुट्टो को नकली जबकि ज़ियाउल हक को असली शहीद कहते थे। ज़ियाउल हक वो इकलौते पाकिस्तानी जनरल थे जिन्हें एक ही रोज में 2 मरतबा रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिरी का एहसास हासिल हुआ। जनरल ज़ियाउल हक आलमी तारीख के वो पहले और शायद आखिरी सरबराह मुमलिकत थे जिन्होंने जनरल असेंबली में अपने खिताब से पहले कुरान पाक की तलावत भी करवाई थी। आइन के शिक 62 और 63 ज़ियाउल हक का ही कारनामा था, यानी कि सादिक और अमीन होना हर रुकन असेंबली के लिए लाजिम है। नवाज शरीफ के पनामा पेपर्स केस में नाअहली के पीछे यही शिक कार फरमा थी। अब कुछ बात कर लेते हैं ज़ियाउल हक की क्रिकेट डिप्लोमेसी के बारे में। भारतीय वज़ीर आज़म राजीव गांधी ने 1987 में राजस्थान की सरहद पर फौज तैनात कर दी थी। भारतीय फौज जंग के लिए तैयार खड़ी थी और राजीव गांधी ने इशारा करना था कि भारतीय फौज पाकिस्तान पर हमला आवर हो जाती। इन दिनों पाकिस्तान क्रिकेट टीम इमरान खान की कप्तानी में इंडियन टूर पर थी। जयपुर में पाक भारत टेस्ट मैच जारी था। जनरल ज़ियाउल हक अपने सदारती जहाज में सवार हुए और भारत की तरफ से दावत के बगैर ही दिल्ली पहुंच गए। जबरदस्त जंगी माहौल और टेंशन की सूरत हाल में ज़ियाउल हक की इंडिया आमद पूरे हिंदुस्तान में सनसनी मच गई। तब राजीव गांधी ज़ियाउल हक को वेलकम करने दिल्ली एयरपोर्ट आए। कुछ देर बाद ज़ियाउल हक जयपुर के लिए रवाना हो गए तो वो भारतीय वज़ीर आज़म राजीव गांधी की तरफ देखकर मुस्कुराए और निहायत ही ठंडे लहजे में बोले कि मिस्टर राजीव, आप पाकिस्तान पर हमला करना चाहते हैं, आप जरूर करें, मगर आप एक बात जरूर याद रखिएगा, इस हमले के बाद दुनिया हिलाकू खान और चंगेज खान को भूल जाएगी और दुनिया सिर्फ राजीव गांधी और ज़ियाउल हक को याद रखेगी, क्योंकि ये रवायती जंग नहीं न्यूक्लियर वॉर होगी और हो सकता है कि इस जंग में पूरा पाकिस्तान तबाह हो जाए, मगर इसके बावजूद भी दुनिया में मुसलमान रहेंगे। पर याद रखिएगा कि इस जंग के बाद दुनिया में कोई हिंदू नहीं बचेगा, क्योंकि हिंदुओं का सिर्फ एक ही मुल्क है, हिंदुस्तान। जब ज़ियाउल हक ने भारतीय सरजमीन पर भारतीय वज़ीर आज़म को ललकारा तो राजीव गांधी की पेशानी पर पसीना आ गया।
ज़ियाउल हक की ये धमकी मुफीद साबित हुई और पाक भारत जंग के साए टल गए। आखिर में जनरल ज़ियाउल हक के दौरे हुकूमत की चंद यादें आपके साथ शेयर करते हैं। जनरल ज़िया के हामियों के मुताबिक ज़िया दौरे हुकूमत में इंडियन कंटेंट पर मुकम्मल पाबंदी लगा दी गई थी। सिर्फ एक सरकारी टीवी चैनल था PTV और टीवी नशरियात शाम 4 बजे के बाद रात 11 बजे तक हुआ करती थीं। नशरियात का आगाज और इख्तिताम तलावत कुरान पाक और हमदो नात पर हुआ करता था। चोरी की सख्त सजा दी जाती थी। सरकारी स्कूल फीस 23 रुपए माहाना थी और प्राइवेट स्कूल फीस 100 रुपए माहाना थी। स्कूल का निसाब सख्त जांच पड़ताल से गुजरता और इस्लाम और पाकिस्तान मुखालिफ कोई भी चीज बच्चों को ना पढ़ाई जाती। कॉलेज में 1 महीना फौजी ट्रेनिंग होती है जिसमें हिस्सा लेने वाले बच्चों को 20 इजाफी नंबर्स भी दिया करते थे। ज़िया मुखालिफिन के मुताबिक इस दौर में जुल्म और ज्यादती उरूज पर थी। सियासी मुखालिफिन मर्द हों या औरतें, उन सबको जलील किया जाता था। मुल्क में दहशत का राज था। क्लाशनकोफ कल्चर भी अपने उरूज पर था। दोस्तों, आप जनरल ज़ियाउल हक के बारे में क्या नुक्ता नजर रखते हैं? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा और वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए।